रतन राजपूत जिसने घर घर में अपनी पहचान बनाई, लेकिन जब इंडस्ट्री के सबसे काले सच का सामना हुआ तो उन्हें मजबूरन सब कुछ छोड़ना पड़ा। मगर वो इंडस्ट्री का काला सच क्या था जिसने रतन के करियर की बुलंदियों से अचानक उन्हें गायब होने पर मजबूर कर दिया? क्यों उन्होंने माया नगरी मुंबई को छोड़कर खेतों में जिंदगी बिताने का फैसला किया? क्या उनके साथ हुआ शोषण सच था या ये सिर्फ एक अफवाह थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह दोबारा एक्टिंग की दुनिया में लौटेंगी या नहीं? आज हम आपको बताएंगे रतन राजपूत की जिंदगी का वो कड़वा सच जो किसी को नहीं पता। रतन राजपूत ने टेलीविजन की दुनिया में पहले ही सीरियल से ऐसी छाप छोड़ी कि वह घर घर में छा गई। बिहार की गलियों से निकलकर माया नगरी में शोहरत हासिल करने वाली रतन की कहानी में कई मोड़ आए जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 20 अप्रैल के दिन जन्मी रतन राजपूत के दिलो दिमाग में बचपन से ही अभिनय का जुनून सवार था। हालांकि रतन की इस दिल्ली इच्छा को उनके परिवार का समर्थन कभी नहीं मिला। वह अपने इस फैसले पर अडिग रहीं और अपने ख्वाब को उन्होंने सपनों की दुनिया से हकीकत में उतार लिया। परिवार के खिलाफ जाकर अभिनय को अपना हमसफर बनाने वाली रतन पटना छोड़कर दिल्ली आ गईं और थिएटर आर्टिस्ट गुरु सुरेंद्र शर्मा से अभिनय की शिक्षा लेने लगी। एक्टिंग को अपनी रगों में उतारने के बाद उन्होंने सुरेंद्र शर्मा के निर्देशन में बने निर्मला और मैला आंचल जैसे थिएटर नाटक भी किया। थिएटर की दुनिया में नाम कमाने के बाद रतन राजपूत एक दिन माया नगरी मुंबई पहुंच गईं। उन्होंने टीवी की दुनिया में एंट्री लेने के लिए बहुत सारे ऑडिशन दिए, कई छोटे मोटे रोल्स भी किए, लेकिन अभी भी उन्हें वह पहचान नहीं मिली थी जिसके लिए वह यहाँ आई थी। इसके बाद उन्हें एक टीवी सीरियल में सिलेक्ट किया गया जिसका नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। इस सीरियल में नजर आने के बाद उनके करियर की गाड़ी चल निकली और एक के बाद एक सीरियल मिलने लगे। इसके बाद उन्हें अगले जन्म मोहे बिटिया में देखा गया जिससे उन्हें लोगों के बीच पहचान मिली। इस सीरियल में सीधी सादी लाली की भूमिका निभाने वाली रतन राजपूत घर घर में पहचानी जाने लगी। इसके बाद अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी वह सुर्खियों में आ गईं। अभिनय में पहचान और रुतबा कमाने के बाद रतन ने घर बसाने की भी सोची, जिसके लिए उन्होंने राजकुमारियों की तरह अपना स्वयंवर रचाया। नेशनल टेलीविजन पर रतन राजपूत को अपने जीवन साथी को खोजते हुए देखकर सभी हैरान रह गए थे। रतन राजपूत ने अपने स्वयंवर का नाम रखा था रतन का रिश्ता। कई लड़कों में से कुछ दिन साथ बिताने के बाद रतन का दिल अभिनव शर्मा पर आया, जिन्हें उन्होंने टीवी पर अपने दूल्हे के रूप में स्वीकार किया। इस शो के दौरान दोनों ने सगाई की और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और रतन की सगाई टूट गई। रतन राजपूत के प्रमुख सीरियल्स में महाभारत, रिश्तों का मेला और संतोषी माँ जैसे शो शामिल हैं। लेकिन इनमें एक सीरियल ऐसा है जिसके साथ रतन की खौफनाक यादें जुड़ी हैं। संतोषी माँ में लीड रोल निभाने वाली रतन ने दावा किया था कि इस सीरियल के सेट पर उनका शोषण हुआ था। खबरों के मुताबिक लाइटमैन ने अभिनेत्री का शोषण किया था और रतन द्वारा शिकायत करने के बाद भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। इसी वजह से अभिनेत्री ने सेट पर जाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में लाइटमैन को बाहर कर दिया गया था। इस बारे में एक बार रतन ने कहा था, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती और ना ही चुप रहना चाहती हूँ। बिना आग के धुआं नहीं उठता। मैं ऐसी चीजों से निपटने के लिए काफी मजबूत हूँ। 2018 में उनके पिता के निधन के बाद वह अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजरी। रतन कहती हैं, यह वह समय था जब मेरा टीवी सीरियल संतोषी माँ खत्म हो चुका था। सीरियल बंद होने के ठीक एक दिन बाद मैंने अपने पिता को खो दिया था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। उन दिनों मैं डिप्रेशन में चली गई थी और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। डिप्रेशन से लड़ने के लिए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से संपर्क किया और कई सेशंस लिए। वह बताती हैं कि यह वही दौर था जिसने उन्हें इंडस्ट्री से दूर कर दिया। खुद को नई ऊर्जा देने के लिए उन्होंने खेती बाड़ी करने का मन बनाया। रतन अक्सर अपनी खेती बाड़ी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करती हैं। रतन आज भी अपनी सादगी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। अपने अनुभवों के जरिए वह युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करती हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। दोस्तों,